top 10 high voltage fight in cricket all over the world like especially Pakistan and India। व्यूअर मैं एक बात आप लोगों को क्लियर करूं, मैं किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाता, जस्ट दिस वीडियो फॉर फन। हे हाय एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर एजाज। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आज एक ऐसी ना भयंकर वाली युद्ध जंगों पर रिएक्शन करने वाला हूँ जिसे देख के ना रंगट्टे खड़े हो जाएंगे भाई साहब। देखो, पाकिस्तान और इंडिया अभी जो खेल रहे हैं करंट सिनेरियो में, तो इतनी ज्यादा फाइटिंग अभी नहीं होती पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के ना। उधर से भी दोस्ती का पैगाम इंडिया वालों ने दिया तो इधर से भी पाकिस्तानी प्लेयर जो है पपियां थे जप्पियां। पर कुछ साल पहले सीन बिल्कुल डिफरेंट था, काफी सारी लड़ाइयाँ हो जाती थी ग्राउंड में। उन्हीं लड़ाइयों के जो मुख्तलिफ क्लिप्स है वो अपन देखेंगे। आज तो देख के लोग उठा ही सकते हैं ना यार। आई लिटरली थैंक्स अल्लाह कि अब ऐसी लड़ाइयाँ नहीं होती, जस्ट बिकॉज पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच अब बहुत ज्यादा दोस्ती और मोहब्बत है। डजंट मीन कि आगे फ्यूचर में कोई लड़ाई नहीं होगी। क्रिकेट है भाई साहब, कुछ भी पंगा हो सकता है। अब प्यारे व्यूवर को ज्यादा देरी नहीं करवाते हुए आइए इस वीडियो का एक्सपीरियंस करते हैं। आइए व्यूवर। क्रिकेट की 10 खतरनाक लड़ाइयाँ। दोस्तों, वैसे तो क्रिकेट को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे वाक़यात भी होते हैं जो इस खेल को जंग के मैदान में बदल देते हैं। खिलाड़ी गेंद और बल्ले से खेलने के बजाय लड़ने लगते हैं और कभी कभी तो खिलाड़ी एक दूसरे का सर फाड़ देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही ख़तरनाक लड़ाइयाँ दिखाएंगे जो शायकीन क्रिकेट कभी नहीं भूल सकते। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखिएगा। नंबर 10, पुलाड़ की बदतमीज़ियाँ। ये वाक़या 2017 की CPL का है, जब रकीम कोनवाल धुआंधार बैटिंग कर रहे थे। तब पुलाड़ की एक तेज़ गेंद इनके पेट में जा लगी, जिसकी वजह से वो रिटायर होकर क्रीज से बाहर जाने लगे। लेकिन अचानक से पुलाड़ आए और आगे से घेरा डालकर ना खेलने की वजह से बेइज्जती करने लगे। दोनों ही मोटे और हट्टे कट्टे प्लेयर हैं। अगर इनके दरमियान लड़ाई होती तो शायद वर्ल्ड वार 3 क्रिकेट में शुरू हो जाती। नंबर 9, शहजाद और वहाब रियाज की लड़ाई। ये लड़ाई पाकिस्तानी सुपर लीग में देखने को मिली, जब वहाब अहमद को बोल्ड कर देते हैं और हूटिंग करने लगते हैं। इसके बाद अहमद शहजाद को गुस्सा आ जाता है और दोनों ही एक दूसरे को धक्के देने लगते हैं। वैसे दोस्तों, इन दोनों में से किस बंदे का ज़्यादा कसूर है, कमेंट ठोकिएगा। नंबर 8, कामरान और गौतम गंभीर की लड़ाई। दोस्तों, ये वाक़या एशिया कप 2010 का है, जब गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे थे और अचानक सईद अजमल की गेंद पर कामरान अकमल आउट होने की अपील करते हैं, लेकिन गंभीर आउट नहीं होते, जिसकी वजह से गंभीर को गुस्सा आ जाता है और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर लड़ाई करने की तैयारी करते हैं। लेकिन अचानक से अंपायर आते हैं और इस लड़ाई को रोक देते हैं। नंबर 7, सुरेश रायना और रविंदर जडेजा की लड़ाई। दोस्तों, ये लड़ाई दोनों ही इंडियन प्लेयर्स के दरमियान लड़ी गई, जब नारायण 11 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे और जडेजा की गेंद पर एक आसान कैच रायना के पास चला गया। गेंद काफ़ी देर हवा में रही, मगर रायना इस कैच को कर न सके और ड्रॉप कर दिया, जिसकी वजह से जडेजा को बहुत गुस्सा आया और इसने गाली निकाल दी। इसके बाद इन दोनों के दरमियान लफ्जी गोलाबारी शुरू हुई और रायना ने जडेजा की गर्दन से पकड़कर कुछ ऐसे अल्फाज भी कह डाले कि जडेजा की आंखों से आंसू निकलने लगे। नंबर 6, मोहम्मद आमिर और नवीनुल हक की लड़ाई। दोस्तों, ये लड़ाई श्रीलंकन प्रीमियर लीग में देखने को मिली, जब अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर नवीनुल हक को बदतमीज़ी की सारी हदें पार करते हुए देखा गया। दरअसल ये लम्हा उस वक्त देखने को मिला जब मोहम्मद आमिर बैटिंग के लिए आए और आते ही नवीनुल हक की पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया।
इसके बाद नवीन को बहुत गुस्से में देखा गया। जब मैच खत्म हुआ तो नवीन ने आमिर पर लफ्ज़ों की गोलाबारी शुरू कर दी। ये लड़ाई मुक्कों में बदलने वाली थी कि अचानक साथी खिलाड़ियों ने रोक दिया। थोड़ी देर बाद अफरीदी की मुलाकात नवीन से हुई। फिर क्या होना था, अफरीदी को बहुत ही गुस्से में देखा गया। इसने आमिर की सारी ही बेइज्जती का बदला थोड़ी ही देर में ले लिया। देखिए अफरीदी कितने गुस्से में है। नंबर 5, जॉनसन और पीटरसन की लड़ाई। दोस्तों ये क्लिप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ के चौथे मैच का है। लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब जॉनसन गेंद करने के लिए आते हैं और पीटरसन पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से जॉनसन का पारा काफ़ी हाई हो जाता है और वो गेंद को थ्रो कर देते हैं। इसके बाद की गर्मा गर्मी आप देख सकते हैं। नंबर 4, शुएब और हरभजन की लड़ाई। दोस्तों ये क्लिप एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के मैच का है, जब इंडिया को मैच जीतने के लिए सिर्फ 36 रन की ज़रूरत थी और शुएब की गेंद पर हरभजन छक्का मार देते हैं। इसके बाद शुएब लगातार 2 बाउंसर करते हैं और हरभजन को बीट कर देते हैं। दोनों ही खिलाड़ियों के दरमियान गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है और एक दूसरे पर लफ्ज़ों की गोलाबारी करने लगते हैं। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है और आखिरी 2 गेंदों पर इंडिया को 3 रन की ज़रूरत होती है। तब हरभजन सिंह आमिर की गेंद पर छक्का मारकर इंडिया को मैच जितवा देते हैं और शुएब अख्तर की तरफ बाजू उठाकर इशारा करते हैं। इसके बाद अख्तर भी हरभजन को उंगली से चढ़ाते हैं और कहते हैं चलो ग्राउंड के बाहर। नंबर 3, टीनो बेस्ट और शुएब मलिक की लड़ाई। दोस्तों ये लड़ाई सीपीएल में देखने को मिली, जब टीनो बेस्ट मलिक को बोल्ड कर देते हैं और इसके बाद बहुत ही अजीबो गरीब हूटिंग करने लगते हैं। जब ये मलिक के पास जाते हैं तो इसे कंधे से पकड़कर मलिक हिलाते हैं और कहते हैं अरे भाई क्या कर रहे हो। इसके बाद टीनो बेस्ट चुप होकर चले जाते हैं। नंबर 2, इंडिया और बांग्लादेशी प्लेयर्स की लड़ाई। दोस्तों ये लड़ाई उस वक्त देखने को मिली जब बंगाली टाइगर्स ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2019 में इंडिया का शिकार कर लिया। दरअसल ये बांग्लादेश का पहला बड़ा टूर्नामेंट था जो इन्होंने जीता। जब बंगाली टीम अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगी तो इंडियन प्लेयर्स को गुस्सा आ गया। फिर क्या होना था, दोनों ही टीमें आपस में गुत्थम गुत्था होने लगी। इसके बाद अंपायर और सिक्योरिटी वालों ने ये लड़ाई रोकी। अगर थोड़ी देर हो जाती तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता था। नंबर 1, अफरीदी और गौतम गंभीर की लड़ाई। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो तो इसे मैच नहीं बल्कि जंग कहा जाता है, इसीलिए तो ये मैच सबसे इंटरटेनिंग होता है और देखने वाले शायकीन क्रिकेट की तादाद दुगनी चुगनी हो जाती है। और अगर ऐसा मौका देखने को मिले तो मैच को 4 चांद लग जाते हैं। ऐसा ही एक लम्हा उस वक्त देखने को मिला जब गौतम गंभीर रनिंग करते हुए अफरीदी को टक्कर मार देते हैं। जब कमेंटेटर रमीज़ से पूछते हैं भाई ये क्या कहते हैं, तो रमीज़ ट्रांसलेट करने से इनकार कर देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब ही मना कर दिया गया कि ट्रांसलेट नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का कुछ कहा गया था दोनों साइड से। और ये सच्चाई है, गाली गलौज डेफिनेटली समथिंग दैट नॉट गुड। In fact, fighting in itself is not good. हम क्यों लड़ रहे एक दूसरे से? लड़ाई बंद करें, लड़ाई माफ करो। अगर आपको आगे का कोड आता है तो कमेंट सेक्शन में बताया करें। आई पर्सनली फील्ड जब पाकिस्तान और पाकिस्तानी प्लेयर की लड़ाई होती थी ना तब बुरा लगा था ना, तो तुम आपस में ही लड़ रहे हो। और इंडिया में भी जो मैचेस होते हैं जैसा कि आईपीएल हो गया उसके अंदर भी ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती है, तो वो नहीं होनी चाहिए यार। और ये भी एक फैक्टर है
कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच चलता है ना, नोट लड़ाई भाई, वो मैच है, उसे जंग का नाम ना दो प्लीज। दैट द मोस्ट क्रूशियल टाइम फॉर ऑल ऑडियंस हु एवर देयर। काफी सारे ऑडियंस ऐसे भी होते हैं जिन्हें अच्छा लगता है अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैच में फाइटिंग हो जाती है, पर जैसे जैसे वक्त बदल रहा है ना, लोगों के दिलों में बहुत प्यार मोहब्बतें खुशियां हो गई है कि हाँ फाइनली चलो हम एक दूसरे के साथ आपस में तो नहीं लड़ रहे हैं। बाय बाय, बाय बाय से मेरा मतलब है पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश भी यार, मतलब वो भी हमारा भाई ही है। पहले तो हम सब एक थे। देखो, इस बात को गहन तरीके से समझने की जरूरत है कि हमारे दिल, रंग, रूप, खून सब एक है। चलो हो जाते हैं हम सब मिलकर एक। आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे वीडियो ताबड़तोड़ वाले वीडियोस और देखने हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। राइट नाउ आई एम साइन आउट, पर हम मिलते रहेंगे रोजाना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।